साक्षर दुग्गल जी, इस वक्त जो स्थिति है पूरे देश हर क्षेत्र में एक ही स्थिति बनी हुई है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। एनआईए की टीम कहीं उन तक ना पहुंच जाए, कहीं ऐसी कोई घटना उनके क्षेत्र में ना हो जाए, तो अब तो इसको लोग जरिया बना रहे हैं, साइबर ठगी वाले। देखिए, बात हमेशा सच है कि साइबर क्रिमिनल्स ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी हाल ही में देखा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहुत ही इमोशनल सेंटिमेंट था पूरे देश में, और वहां पर साइबर ठगों ने अपना दिमाग लगा के षड्यंत्र रच के इन्होंने ठगा कि हम मिलिट्री से बोल रहे हैं, इंडियन आर्मी से बोल रहे हैं, हमें चंदा दे दीजिए, हमें फंड्स चाहिए। अब वो सेम चीज यहाँ पर हो रही है, जहां पर ये जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको लेते हुए जब डर का माहौल है, लोगों को इस डर का जो दुरुपयोग है वो साइबर क्रिमिनल्स करते हैं। जैसा कि आपने कहा, अलग अलग एजेंसीज बन के हमला कर रहे हैं। और अभी हाल ही में एक स्टडी हुई है जहां पर बताया जा रहा है कि अब ये बहुत ही कॉमन हो चुका है कि साइबर क्रिमिनल्स हमेशा जैसे ही कुछ डर का माहौल होता है, जैसी कुछ घटना होती है, उसके कुछ घंटों में ही ये अपना ये जो सिंडिकेट है, ये ऐसा रैकेट है, चालू कर देते हैं। तो आम जनता के लिए एक बहुत ही सरल सा मैसेज है कि जब जब कुछ ऐसा होता है देश में, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो, कोई टेंशन का माहौल हो, इलेक्शंस हो, कुछ भी ऐसा कुछ हो, आप मान के चलिए कि साइबर ठग इस ट्रेंड का इस्तेमाल करेंगे और आपको इस ट्रेंड के जरिए हमला करेंगे। तो साक्षर दुग्गल जी, जिस तरीके से ये कॉलर बनकर अपना जो परिचय दे रहे हैं एनआईए, एटीएस के और तमाम जो अधिकारी की जो बात आ रही है, तो ऐसे में तो इंसान डर जाएगा। और डर का, जिस तरीके से आपने कहा कि डर का ये लोग फायदा उठाते हैं, तो इस वक्त तो डरना लाजमी है ना, क्योंकि हर व्यक्ति उस आतंकी गतिविधि को, उन तमाम चीजों को इस वक्त अपने जहन में बनाए हुए कि क्या कुछ हो जाएगा, उसके शहर में कहीं कोई घटना ना हो जाए। देखिए, डरना लाजमी है। यही मुद्दा था डिजिटल अरेस्ट में भी। डिजिटल अरेस्ट में भी आपको सीबीआई से, पुलिस वालों से जब कॉल आता था, लोग डरते थे। मैं नहीं कहता कि आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ भी कॉल पर पहली बात तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो कोई भी पुलिस वाला हो, इनकी पावर्स क्या है। हमारे देश में दिक्कत यह है, जब लोगों को पावर्स ही नहीं पता है ऐसी अथॉरिटीज की, तो लोग डर जाते हैं और अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, पहला। दूसरा, कोई भी एजेंसी आपसे पैसों की लेन देन के बारे में बात नहीं करेगी। कोई भी एजेंसी अगर उनको इन्वेस्टिगेशन करनी है, इंटेरोगेशन करनी है, तो फोन पर नहीं करेगी, वो आपको अपने दफ्तर बुलाएगी, आपके घर पहुंच जाएगी। और तीसरा, कोई भी एजेंसी को इतनी पावर नहीं दी गई है कि वो कोई भी ओटीपी आपको शेयर करवाएं, आपसे लें, कोई आपसे रैंडम लिंक क्लिक करवाएं। अगर ये कुछ ना कुछ चीजें आपके साथ हो रही हैं, आप समझ जाइए ये कोई जेन्युइन एजेंसी नहीं है, ये किसी साइबर ठग का ही काम है। बात तो सर ये वहीं पर आकर ही टिक रही है कि एक डर का जो माहौल बना हुआ है, और जैसे कि स्थितियां हर जगह समान है, क्योंकि अभी कानपुर में जिसे शाहीन का नाम बाहर निकल कर आया और डॉक्टर के रूप में ये लोग जिस तरीके से बाहर आए, तो ऐसे में डरना एक लाजमी सा हो गया है। और जो उस तरीके से लोग डर रहे हैं, हालांकि दो शख्स ऐसे बाहर निकले जिन्होंने इस ठगी में पूरी दिमाग से, पूरे होशो हवास के साथ अपना कदम उठाया और एक बड़ी ठगी से वो बच गए। तो हालांकि ये स्थिति सबके साथ नहीं हो सकती। जी, ये बात बिल्कुल सच है। ऐसे कुछ केस होते हैं जहां लोग बच जाते हैं, उस समय दिमाग चल जाता है, शांति से काम लेते हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि देखिए, जैसे हम आतंकवाद के बारे में बात करते हैं, स्लीपर सेल, आपको समझना पड़ेगा, साइबर स्पेस में भी सेम स्लीपर सेल का कॉन्सेप्ट है। लोग आपको नहीं पता, साइबर ठग की शक्ल पर नहीं लिखा होता कि वो साइबर ठग है। ऐसे लोग आप शायद दिन में मिलते भी होंगे, उनको आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये वो मौके का तलाशते हैं। ये मौका तलाशते हैं, जैसे ही देश में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई, ये उस वक्त उसका फायदा उठा के लोगों को परेशान करते हैं। अगर मान लीजिए यही चीज आज से 2 महीने बाद करेंगे, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी देश में ये नई चीज हुई है, ये घटना नहीं है। तो लोगों को समझना पड़ेगा, जब ऐसे दहशत के माहौल जब ऐसे क्रिएट होते हैं, जब ऐसे माहौल क्रिएट होता है जहां टेंशन हो, लोगों को डर लग रहा है, तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि साइबर ठग आपको शिकार करेंगे। अगर सिर्फ इतनी सी बात लोग दिमाग में रखें, और दूसरा जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए कि क्या एजेंसीज कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, अगर सिर्फ इतनी सी चीजें दिमाग में रखी जाए, तो मुझे लगता है 80 से 90% केसेस में बचाव हो सकता है।